अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने एक दुआ का वीडियो आपको भेजा था, लब पे आती है दुआ। मुझे उम्मीद है कि आपने वो दुआ याद कर ली होगी। तो बच्चों, पेज नंबर 49 पर यहाँ पर एक लड़का है, तो ये क्या है, दुआ मांग रहा है। यहाँ पर किताब है, यहाँ पर शम्मा लगाई हुई है। तो बच्चों, ये एक दस्तकारी की क्या है, नज़म दस्तकारी की एक्टिविटी है, सरगर्मी है। इसे क्या करेंगे आप, कलर करेंगे। क्रेयॉन्स का इस्तेमाल करते हुए क्या करें, आप इसे कलर करें। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले सफ़े की तरफ, पेज नंबर 50। यहाँ पर क्या दिया गया है, मुअल्लिमा की हिदायत के मुताबिक इस सफ़े पर लिखिए। आपको क्या करना है, जो अल्फाज में मैं फ़ोटो डाल लूँगी आपको, जो अल्फाज मैं उसमें लिखा कर हूँ वो अल्फाज क्या करेंगे, आप इस सफ़े पर लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम। ये तो दुआ आपने सुनी है, पढ़ी है, तो मैं इसे समझा देती हूँ एक बार। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, यानी मेरे लबों पर, लब पर यानी लबों पर, होठों पर ये दुआ आ रही है। क्या बनकर दुआ आ रही है, जो मेरी तमन्ना है, जो दिल में मेरी तमन्ना है, वो तमन्ना दुआ बनकर मेरे लबों पर आ रही है। ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, या अल्लाह मेरी ज़िंदगी को शम्मा की सूरत बना। बच्चा क्या कर रहा है, अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा है कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी शम्मा की सूरत बना। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। बच्चा क्या कह रहा है, अल्लाह से क्या दुआ मांग रहा है, या अल्लाह मेरे दम से, मेरी बदौलत क्या हो, दुनिया का जो अंधेरा है वो दूर हो जाए, और हर जगह मैं जब जब चमकूँ, मेरे चमकने से दुनिया में हर तरफ क्या हो, उजाला हो जाए। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। तो अल्लाह ताला से बच्चा और क्या दुआ कर रहा है, जब मेरा उजाला हर तरफ छा जाए तो ये क्या होगा, मेरे वतन की जीनत बढ़ेगी, मेरे वतन की क्या होगी, जीनत बढ़ेगी, खूबसूरत दिखेगा मेरा वतन। और जिस तरह वतन खूबसूरत दिखेगा, जैसे फूल बागीचा देखा है ना, फूलों का, अपने फूल, अगर एक पेड़ में फूल लगे हों तो कितना खूबसूरत दिखता है, उसे देखने से कितना अच्छा लगता है। इस तरह से बच्चा क्या दुआ कर रहा है, जिस तरह से फूल चमन की जीनत बनता है, फूल जब पौधे में उगता है तो जिस तरह पौधा खूबसूरत दिखता है, उसी तरह मेरे वतन में मैं भी खूबसूरत लगूं। इस तरह की मेरी ज़िंदगी तू बना अल्लाह ताला कर को। अल्लाह ताला से क्या कर रहा है बच्चा, दुआ कर रहा है। ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। परवाना, बच्चों आपने गौर किया होगा, जब भी करंट जाता है ना आपके घर में, जाने के बाद कैंडल वगैरह लगाते हैं। पहले लगाते थे, अब चार्जिंग बल्ब्स वगैरह हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कैंडल लगा कर देखिए, जब भी हम कैंडल लगाते हैं तो कैंडल के अतराफ बारीक कीड़े, काले कलर के छोटे कीड़े मंडराते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और क्या होता है, जब लाइट्स आ जाती है तो हम कैंडल बुझा देते हैं फूंक मार के, तो अतराफ बारीक कीड़े पड़े हुए होते हैं, छोटे। तो ये परवाने हैं। वो क्या करते हैं, वो शमा को छूना चाहते रहते हैं, यानी वो जलती हुई जो शमा रोशनी दिखाई देती है, ये कीड़े उससे अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होके उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जल कर मर जाते हैं। हमेशा से यही होता आ रहा है, वो हमेशा उसे पकड़ने जाते हैं उस रोशनी को, लेकिन उस रोशनी की ताप की वजह से, गर्मी की वजह से क्या होते हैं, जल कर मर जाते हैं। तो बच्चा अल्लाह ताला से क्या दुआ कर रहा है, जिस तरह परवाना वो रोशनी की तरफ खींचा चला जाता है, नहीं उसी तरह मैं भी इल्म की तरफ खींचा चला जाऊं, मुझको इल्म की शमा से उतनी मोहब्बत दे, जैसा वो रोशनी को, वो परवाना, वो छोटा कीड़ा जो रोशनी होती है उसकी तरफ खींचा चला जाता है, नहीं इसी तरह मुझे इल्म हासिल करना है, पढ़ने लिखने से मुझे उतनी मोहब्बत पैदा कर या रब करके अल्लाह से क्या कर रहा है बच्चा, दुआ कर रहा है। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना।
तो अल्लाह ताला से बच्चा क्या दुआ कर रहा है कि मेरा काम क्या होना चाहिए, गरीबों की हिमायत करना, उनकी मदद करना, उनको मदद करना, उनके गमों में, उनकी खुशियों में शामिल होना, उनका सिला यानी उनसे बहुत लगाव रखने वाला मुझे बना। गरीबों के लिए मेरा दिल उनको देखकर तड़प उठे, इस तरह का दर्द मेरे दिल में पैदा कर। और जो दर्दमंद हैं, जो दुखों के मारे हैं, जो बूढ़े हैं, उनकी मदद करना, उनकी मोहब्बत मेरे दिल में जगा या अल्लाह ताला करके बच्चा क्या कर रहा है, अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। तो अल्लाह ताला से बच्चा आखिर में क्या दुआ कर रहा है, या अल्लाह मुझे हर बुराई से बचा, जो भी बुराइयां हैं दुनिया में उन तमाम बुराइयों से मुझे बचा, और जो नेक राह है उस नेक राह पर मुझे चला। इस तरह से बच्चा अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है। तो बच्चों समझ में आई है आपको ये नज़म? एक बार पढ़ेंगे हम लोग इससे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तो इस अंदाज में आप क्या करेंगे, इस नज़म को पढ़ेंगे। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जा, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जा, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। वो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तो बच्चों नज़म आपको पसंद आई? तो इसी तरह से आपको भी क्या करना है, इस नज़म को पढ़ना सीखना है। तो हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। बच्चों यहाँ पर क्या करना है, ये आपका होमवर्क है। ये जिस तरह से लिखा गया है, जैसे लिखा गया है इसी तरह से एक बार आप क्या करेंगे, इसे लिखेंगे। इस तरह से लिखने को क्या कहते हैं हम, खुशखत के साथ नकल करना। माने लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, इल्म की शम्मा से हो मुझको
मोहब्बत, या रब, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। तो इस तरह से जैसे लिखा गया है इसी तरह से आप क्या करेंगे, लिखेंगे। हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। देखिए बच्चों, यहाँ पर ज़बान का ज़ख़ीरा ये मश्क़ है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 हिस्से दिए गए हैं मस्जिद के। यहाँ पर अलिफ़ है, यहाँ पर अल्फाज है, यहाँ पर क्या है, मानी है। तो इस हिस्से में अल्फाज दिए गए हैं, इस हिस्से में क्या है, मानी दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, अल्फाज मानी इस तरह से यहाँ लिखना है। जो भी अल्फाज दिए गए हैं यहाँ पर, तो ये पूरे अल्फाज हम यहाँ पर लिखेंगे। ज़ईफ़, पतिंगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर लिखेंगे हम वतन, तमन्ना। उसके बाद है राह। तो ये 6 अल्फाज यहाँ पर दिए गए हैं। एक की मीनिंग ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब आगे की मीनिंग हम लिखेंगे। खूबसूरत यानी ज़ईफ़ यानी क्या है, बूढ़ा, बूढ़ा। पतिंगा यानी परवाना, वतन यानी मुल्क। तमन्ना यानी ख्वाहिश। राह यानी रास्ता। तो बच्चों इस तरह से लिखकर आप ये कंप्लीट करेंगे और करेक्शन को मेरे पास लेकर आएंगे। आगे बढ़ेंगे बच्चों हम। यहाँ पर क्या है, ज़बान का ज़ख़ीरा। कौसैन में दिए हुए मुनासिब जवाब चुनकर वाहिद की जमा लिखो। अब ये वाहिद जमा क्या है, वाहिद के मानी एक। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, वाहिद यानी एक, जमा यानी एक से ज़्यादा, अब एक चीज़ है तो उसे हम कहेंगे वाहिद। एक से ज़्यादा चीज़ें जब हैं तो उसे क्या कहेंगे, हम जमा कहेंगे। यहाँ पे लड़की, लड़कियाँ, ठीक है। दुकान यानी एक है, एक दुकान होती है ना, बहुत सी दुकानें अगर हैं तो उसे क्या कहेंगे हम, दुकानें। रास्ता, स्कूल से आपके घर को जाने के बहुत से वेज हैं यानी रास्ते हैं। तो अगर एक ही रास्ते से आप जा रहे हैं, एक है तो क्या कहेंगे हम, रास्ता। बहुत सारे हैं तो उसे क्या कहेंगे हम, रास्ते। इसी तरह से किताब। तो बच्चों आपके पास कौन कौन सी किताब है, आपके? तो अभी एक बात ये याद रखनी है कि जमा को इस अलामत से जाहिर करते हैं हम लोग। तो आपके पास कौन कौन सी किताबें हैं? हाँ, इंग्लिश की है, नहीं है इंग्लिश के तो थोड़े सप्लाई है, थोड़े बच्चों को मिला, थोड़े बच्चों को नहीं, ठीक है, इंग्लिश को छोड़ेंगे। कन्नड़ है, माहौलियात की है, इल्मी रियाजी की है, उर्दू की है। टोटल कितनी हो गई आपके पास किताब? 4 किताब। तो आप क्या कहेंगे, कितनी किताब है बच्चों आपके पास? कहेंगे तो आप क्या कहेंगे, 4 किताब है कहेंगे क्या? 4 किताबें हैं, 4 किताबा हैं टीचर करके बोलते हैं नहीं आप लोग, तो किताबा नहीं किताबें करके बोलेंगे उसे हम, यानी किताबें। तो ये हो गई जमा। हमेशा ये बात याद रखिए, जब एक चीज़ होती है तो उसे कहते हैं हम वाहिद। एक से ज़्यादा चीज़ें अगर आपके पास हैं तो क्या है, वो जमा है। अब दुकान में आप जाते हैं, चॉकलेट लेते हैं, 1 रुपया देंगे तो 1 चॉकलेट मिलेगा। अगर 2 रुपये देंगे तो कितने चॉकलेट मिलेंगे आपको? 2 मिलेंगे। तो वो 1 चॉकलेट जो है वो वाहिद है, 2 चॉकलेट्स जो हैं वो क्या है,
जमा है, चॉकलेट चॉकलेट्स, तो ये जमा है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए मेरे पास ये 4 चॉकलेट है। तो अभी क्या है, ये एक है, इसे क्या कहेंगे हम, चॉकलेट। अभी इसमें और 3 मैं जमाऊंगी तो ये क्या होगा, चॉकलेट्स। चॉकलेट, इसे टॉफ़ी भी कहते हैं, टॉफ़ी, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट चॉकलेट्स। ठीक है, तो जमा आपको समझ में आ गया लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपको आ गया होगा। अब यहाँ पर बढ़ते हैं अपनी मश्क की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये क्या है, बच्चे, उलूम, परवाने, किताबें। तो वाहिद दिया गया है, हमें क्या करना है, इसमें से चुनकर जमा लिखना है। यहाँ पर वाहिद में क्या है, परवाना, तो जमा में आएगा परवाने, परवाने। किताब, किताबें। बच्चा, बच्चे। इल्म, उलूम। तो इस तरह हम वाहिद की जमा लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, तस्वीर देखकर जुमला सही करो। यहाँ पर 4 तस्वीरें दी गई हैं और इसके सामने क्या है, जुमला दिया गया है। तो हम यहाँ पर तस्वीर को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर क्या है, फूल है, 4 पत्ते हैं और एक तितली क्या कर रही है, रस चूस रही है। तो जुमला पढ़ेंगे अब हमें, तितली फूल का रस चूस रही है। अब यहाँ क्या है आया है, तो यहाँ पर कितनी तितलियाँ हैं, सिर्फ एक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, जुमला गलत है ये, इसलिए क्या करेंगे हम इसे, तितली फूल का रस चूस रही है। क्या लिखेंगे हम, तितली फूल का रस चूस रही है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक कैंडल लगी हुई है। तो इसके अतराफ क्या है, ये परवाने हैं, है न। परवाने कितने हैं, 4 है। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसे परवाने बोल रहे हैं। तो अभी इसे जुमला कैसे लिखेंगे, शम्मा के अतराफ परवाने घूम रहे हैं, या परवाने शम्मा के अतराफ क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अब जुमला पढ़ेंगे, परवाना शम्मा के अतराफ घूम रहे हैं। सही है क्या, नहीं, यहाँ पर 4 परवाने हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे इस यहाँ पर, परवाने शम्मा के अतराफ घूम रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए एक मेज़ है, इस पर एक किताब रखी हुई है। कितनी किताबें हैं, एक किताब है। मेज़ पर किताब रखी हुई है, तो हमें क्या लिखना चाहिए, है या नहीं, वो है। 1 से 2 रहते तो हम क्या लिखते थे, किताबें रखी हुई हैं लिखते थे। यहाँ पर 1 है, इसलिए क्या लिखेंगे हम, मेज़ पर किताब रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये तस्वीर देखिए, बच्चा क्या कर रहा है, बॉल खेल रहा है। एक बच्चा है अकेला ही क्या कर रहा है, वो खेल रहा है। यहाँ पर क्या दिया गया है, बच्चा खेल रहा है। तो क्या लिखेंगे हम इसे, वेरी गुड, बच्चा खेल रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ गया होगा। इसी तरह से आप किताब में लिखकर इसे कंप्लीट करेंगे। जो भी मैंने वीडियो भेजा है, ध्यान से उसे रुका कर देखिए और जो भी लिखाया गया है उसे लिखें। शुक्रिया, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में आगे का लेसन हम आगे की मश्क हल करेंगे। शुक्रिया।